दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रगड़ेंगे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर, हाथ फैला रहेगा, अंगुलियां आकाश की ओर रहेगी, ये पांचों तत्व आकाश की ओर रहेंगे, इशारा, पांचों अंगुलियां ऊपर रहेंगी। हाँ, और आंखें बंद होगी और सोचेंगे कि सोचें सदगुरु खड़े हैं, उनके हाथ से प्रकाश निकल रहा है और माँ के हाथ से भी प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश पांचों अंगुलियों के माध्यम से, यानी 10 है, 5 बाएं 5 दाएं। तो दाहिने ओर सोचे सदगुरु जी खड़े हैं, उनके हाथों से प्रकाश निकल करके पांचों अंगुलियों में प्रवेश कर रहा है, और बाएं में सोचे माँ शक्ति खड़ी है, उनकी ओर से आ रहा है। और दोनों प्रकाश आते आते सहस्त्रार चक्र पर पहुंचा, फिर कंधे पर आया, कंधे से नीचे गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है। बहुत सुख, बहुत शांति। अब प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को गोद में रखेंगे, गोद में रखेंगे, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, गोद में, अपने गोद में रखेंगे, गोद में रखें, गोद में रखें, गोद में, गोद नहीं समझते हैं, दोनों जांघों पास, हाँ गोद में रखें, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, गोद में रखना है, आकाश में मत रखना, नीचे गोद में रखें। हाँ, अब हम मंत्र बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। ओ शांत शांत शांत। बस प्रणाम करते हुए और याद करते हुए सब सुख और शांति को धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। चलिए, आज का ध्यान हम पूछेंगे आचार्य विद्यानंद सरस्वती जी से, ठीक है? अब हम पूछेंगे, विद्यानंद सबसे पूछते हैं, हम उनसे पूछें। अरे पकड़ना नहीं पड़ेगा हमको उठाने के लिए। विद्यानंद सरस्वती से पूछेंगे आज के ध्यान का सुखद अनुभव। ओम ओम। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अकथनीय, अवर्णनीय। वाह वाह, बहुत अच्छा। अकल्पनीय, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता, अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता, अवर्णनीय, जो वर्णन में ना आ सके। सही बात है। बहुत अच्छी चीज आपको खिला दें, पूछे स्वाद बताएं, बता पाएंगे? वही महाराज जी बोल रहा है। अब बत्ती खत्म हो गई। गूंगे की है ना गति कुछ कहत न आवे, जो मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद जब हूँ निरंतर अमिय तोष उपजावे। जो खाया वो भी गूंगा, और जो नहीं खाया, जो आया है वो भी पछता रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो आया इसलिए पछता रहा है कि तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और बढ़ जाता तो, आज जो नहीं आया इसलिए पछता रहा है कि हम भी गए होते, हम भी पाते। तो सही बात है, जब अकथनीय है, सही है, यह बातें सही है। तो हाँ, और कुछ कहना चाहते कहें? आजा, किसको अच्छा नहीं लगा? जिसको अच्छा न लगा हो, जिसको अच्छा न लगा हो वह हाथ उठावे। तो जिसको अच्छा न लगा हो, जिसको अच्छा न लगा हो वही हाथ उठावे।
जिसको अच्छा ना लगा। किसको किसको अच्छा लगा है, चलिए आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। थोड़ी बात ये कहनी है आप लोगों से, फिर दोबारा हम कहेंगे, कुछ लोग नए आए हैं। तो आरती होने के बाद हम बाहर निकलेंगे तो मेरे साथ वही आएगा जिसके पास शंख है। ले आइलवाड़ा के घर धैलवाड़ा ले लो। तो हमारे साथ वही जाएंगे जिन लोगों के पास शंख है, ठीक है। और पत्रकार लोगों का कहना है कि बढ़िया नहीं आया तो गेट पर खड़े हो जाएंगे। अरे हमारे संख्या नहीं भाव, हमारे संख्या नहीं। अच्छा चला तो शंख बजे हम हाथ जोड़ ले रहा, ठीक है। कौन कहता नहीं बजाए वाला, चलो बात सही है, हम भूल गए। ओ देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। अश्वमेध महायज्ञ के 5वें दिन 6 बना दिए। अब ये बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। चलो भाई, आज अश्वमेध महायज्ञ के 6वें दिन इस धर्म महासभा में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ आचार्य सुदर्शन जी महाराज, आचार्य योगेश्वर जी, आचार्य सुदर्शन जी, आचार्य वशिष्ठ जी महाराज, आचार्य अखिलेश्वरानंद, आचार्य दिव्यानंद, आचार्य भागीरथी, आचार्य अमरेंद्र जी महाराज, आचार्य सुकृत जी, विद्यानंद सरस्वती, यहाँ के चेयरमैन साहब और हमारी जन्मभूमि के भाग्य विधाता कहें या कर्मयोगी महान ओ महानायक, जिन्होंने जब से कार्यभार और पद संभाला, गांव में एक क्रांति हुई, गांव में ऐसी उन्नति हुई जिसको सोचा नहीं जा सकता। बिना वेश के भी एक महान आत्मा और संत की तरह बन करके लोगों के संकट और कष्ट को दूर करने की जो इनकी एक आदत बन चुकी है, वह नगरवासियों में नहीं, ग्रामवासियों में ही नहीं, बल्कि सब लोगों के हृदय में एक गजब का स्थान है आपका। और सभी राजनीतिज्ञों से मैं कहता हूँ कि राजनीति चिकनी चुपड़ी न हो, यदि स्वच्छ, साफ, पवित्र, शुद्ध और साथ साथ सत्य धर्म से जुड़ी हो, अभिमान अहंकार से परे हो, तो वह आदमी कभी राजनीति में विफल नहीं हो सकता। माननीय सुभाष तिवारी जी, जो कि एक बड़े ही उच्च कोट के विचार के धनी हैं, आज नहीं अपने परिवार में क्या उस पूरे गांव में आपके आज तक मैं किसी के मुंह से निंदा नहीं सुना। और एक बड़ी व्यक्तित्व अच्छा है व्यक्ति का, और यह भी तपस्या ही है कि जिस उम्मीद से हम किसी को चुन करके यदि पोस्ट पर भेजते हैं और वह हमारे उम्मीद को पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। पुण्यात्माएं, आप लोग गए होंगे
एक समय इनका शासन काल नहीं था, उस समय जब 3 दिन का यज्ञ हुआ था, सत्संग हुआ था, यज्ञ नहीं सत्संग हुआ था, जिसमें सभी करीब करीब इंस्पेक्टर साहब उस समय नहीं जुटे थे। अब तो उस समय रिटायरमेंट भी नहीं हुए थे शायद, नहीं ना, नहीं हुए थे हाँ। लेकिन जो भी लोग गए थे वहाँ पर, उस समय आपका शासनकाल नहीं था। कोई मातेश्वरी परिवार का दीक्षा लिए हुए व्यक्ति ही वहाँ के कार्यकाल देख रहे थे। लेकिन अब इधर जो गए होंगे तो तब से और अब से कितना परिवर्तन हो गया, कितना परिवर्तन हो गया जो सोचा नहीं जा सकता। दिव्य आत्माएं धर्म सभा है, लेकिन राजनीति भी धर्म से ही चलती है। और राजनीति में बैठने वाला व्यक्ति धर्म और सत्य के सहारा से जब इंसाफ करने लगता है ना, तो अभी भगवान राम की श्रेणी में आता है, भगवान कृष्ण की श्रेणी में आता है। वह भी जो मंचन में देखे प्रभु हनुमान की श्रेणी में आता है। वैसे हैं हमारे यह प्रमादरणीय प्रधान श्री सुभाष तिवारी जी। और अब मैं आज के विषय में ये कहूँ कि इस धर्म सभा में उपस्थित वशिष्ठ जी महाराज एवं विभिन्न संगठनों से आए हुए, विभिन्न स्थानों से पदाधिकारीगण, पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं, हर साल मैं पंडाल बड़ा बनाता हूँ, लेकिन ऐसी कृपा होती है कि वह छोटा हो जाता है ना। आप लोग अंदर गए हैं कि नहीं? 10,000 लोगों के बैठने के लिए जगह है, लेकिन हम देखते हैं तो भी भरा है, यहाँ भी भरा है, ऊपर भी भरा। दीक्षा भवन इस बार जब दीक्षा होने लगा है तो लास्ट में मजबूर होकर बोलना पड़ा है कि भाई समय नहीं है, क्योंकि जगह छोटी है, उसमें 100 या 150 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद दीक्षा समारोह बंद, एक चक्र होगा और उसके बाद कल होगा। ठीक है। दिव्य आत्माएं, आज कुछ लोग सदगुरु बनाए हैं, सदगुरु के पथ पर, बताए पथ पर चलने का सौगंध खाए हैं। देखिए, कहावत कहा जाता है कि वादा करना बड़ा नहीं होता है, वादा करके निभाना बड़ा होता है। क्यों? श्रेष्ठाचार्य जी महाराज, जोगेश्वर जी, वादा करना बड़ा है कि वादा निभाना बड़ा है? मेरे समझ में नहीं आता है। जब आप लोग अपने सदगुरु के विषय में बोलते हैं तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए नहीं रहते हैं कि शायद हमको देख करके कोई हमको खुश करने के लिए बात न कहे। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, इसी पर आज कहूँगा कि जो रामचरितमानस में एक गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि जा कह रही भावना जैसी, हरि मूरत देख ही तीन। क्यों? विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता की कृपा से जितने लोग बोलते हैं, जिसका जिसका जैसा चश्मा है वैसा सदगुरु को देखते हैं। अत्रि जी से पूछा जाए तो बोलेंगे गुरु जी हमारे बहुत प्रेत 50 आदि से मुक्त करने वाले हैं, बोलेंगे। जोगेश्वर जी महाराज से पूछा जाए तो जोगेश्वर जी महाराज कहेंगे कि गुरु जी हमारे इस संकट विनाश करने की शक्ति देने वाले हैं और अनपढ़ व्यक्ति को भी उच्च कोटि का ज्ञान दे करके एक संस्कृत भाषा के वक्ता बनाने वाले हैं। सुदर्शन जी महाराज से पूछा जाए, अब चेहरा देखिए चश्मा अलग होता चला जा रहा है। यदि सुदर्शन जी महाराज से पूछा जाए तो सुदर्शन जी महाराज बोलेंगे कि हमारे गुरु जी की कृपा ऐसी है कि यदि आदमी मरता हो तो भी उसको जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, जिसका चश्मा जैसा। श्रृंगी से पूछा जाए तो श्रृंगी बोलेंगे कि मुझे आज्ञा लिखने की अक्षर नहीं आती है, फिर भी आज शोध करता हूँ तो वह शब्द लिख देता हूँ कि जिसको किसी के हृदय में सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। अलग 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 अलग। आचार्य शुक्र जी से पूछा जाए तो बोलेंगे गुरु जी के अंदर वह क्षमता है कि साइकिल से चलने वाला व्यक्ति चरपहिया पर चल सकता है, रहने के ठिकाने को नहीं करोड़ों का मकान संपत्ति दे सकता है, और गुरु के अंदर वो सामर्थ्यता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा पा सकते हैं। चश्मा देखिए, चश्मा देखिए।
भागीरथी से पूछा जाए तो बोलेंगे गुरुजी की कृपा हो जाए तो बिना घूस दिए नौकरी मिल सकती है, नहीं योग्यता है तो भी। ठीक है, यानी दिव्य आत्माएं अखिलेश्वरानंद से पूछा जाए तो बोलेंगे गुरुजी का कृपा हो जाए तो सिद्धि मिल सकती है और आदमी शंखेश्वरानंद बन सकता है। नेहा बेटी से पूछा जाए तो बोलेगी गुरुजी कृपा है कि डिप्रेशन का व्यक्ति कैसा हो क्यों ना हो फर्स्ट क्लास ठीक हो जाता है गुरु का याद करके। जितने लोग हैं जिस प्रकार के चश्मे हैं उस प्रकार के धारणा है। कुछ देवियों से पूछा जाए तो बोलेंगे नहीं चिकित्सा विज्ञान जगत गलत है, गुरुजी सच्चे हैं। जो चिकित्सा विज्ञान मुझे यह साबित कर चुका था कि अब संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और उन कई हजार देवियां संतान के सुख को प्राप्त की। इसलिए गुरुजी के अंदर वो असीम वरदान है जिससे मुझे मिल सकता है। राजनीति में पहुंचे हुए व्यक्ति से उनसे हृदय से पूछा जाए तो बोलेंगे गुरुजी चाहे तो जिसको विधायक बना दे, चाहे तो जिसको मंत्री बना दे। ठीक है, सही है या झूठ है? सही है झूठ है? यदि दिव्यानंद से पूछा जाए तो दिव्यानंद और विश्वामित्र से पूछा जाए तो बोलेंगे कि गुरुजी की कृपा हो जाए तो वह गरीब से अमीर बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई इसमें है, सच्चाई इसमें ही है दिव्य आत्माएं। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देख ही तिन तैसी, वह रूप स्वरूप बना रावण। रावण के लिए क्या बना? भगवान राम क्या बने? तापस भेष। करेक्ट, तापस भेष बस। और यदि विभीषण के पक्ष में देखा जाए, विभीषण से पूछा जाए तो तारक ब्रह्म, और रावण से पूछा जाए तो वन में भ्रमण करने वाला वनवासी। ठीक है, हनुमान से पूछा जाए तो तीनों लोक के स्वामी। दिव्य आत्माएं जैसी भावनाएं बनती है वैसा ही सदगुरु का रूप निखर करके सामने आता है। बात यह है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, प्रश्न इससे। पुण्य आत्माएं, आज कुछ लोग सदगुरु का ज्ञान लिए हैं और सदगुरु का ज्ञान लेने के लिए सबसे तो पहले अभिमान को चूर्ण करना होता है, अभिमान को चूर्ण करना होता। अब हमारे यहाँ के माननीय प्रधान जी जो हैं वो बेचारे के अंदर अभिमान छुए नहीं है, छुए नहीं, स्पर्श नहीं है। क्योंकि आप लोग तो हमारे गांव से परिचित होंगे लगभग है? और अभिमान जिसको छूता नहीं है वही महान होता है, जो अभिमान के तले दबा होता है वही शैतान होता है। ठीक है, अभिमान के तले जो दबता है वही शैतान होता है, अभिमान से जो परे होता है वही भगवान होता है। और सचमुच जिस पर सदगुरु की कृपा होती है वही सबसे जग में महान होता है। ओम। आज दिव्य आत्माएं कुछ बात हम बोलेंगे। प्रधान जी की जो वाणी है वो हमें आज याद दिला दी कि 6 दिन बीत गया, आज तक हमने भोजन के विषय में कुछ नहीं बोला, भोजन के विषय में कुछ नहीं बोला, खाने के विषय क्या बोले जानने के लिए तो एक पशु भी जानता है। दिव्य आत्माएं, गौ माता को मांस दिया जाए तो खाएगी, घोड़ा के सामने शराब रखा जाए तो पिएगा नहीं, कुत्ता नहीं। सूंघ कर पीछे काहे हटेगा और बोलेगा कि हम गधा होकर भी नहीं पीते, और मैं घोड़ा होकर के भी नहीं सूंघता हूं, और तुम आदमी हो कि घोड़ा, तुमसे तो अच्छे हो मैं, है ना। अब भागेंगे शराब पीने वाले और मांस भक्षण भागेंगे, उभर गया ना सबका चिट्ठा। मैं कहता हूं कि मानव बने हो, मानव इंसान बने हो, मनुष्य बन जाओ। इस धरा पर एक महान व्यक्ति का अवतरण हुआ
जिसे जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, वह बोलते थे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बन जाओ अब शाकाहारी। देखिए ऐसा उपदेश देते हैं, और मैं ऐसे उपदेश कहता हूं कि यदि नहीं बनोगे तो काल कसाई कौन कहे, जीते घसीटे जाओगे। ऐसी बीमारी पड़ेगी प्यारे, कभी दवा ना पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मांस खाने वाले कुछ लोग बोलते हैं मांस खाने से आदमी बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। बलवान होता है? बोलिए, बलवान होता है? ये बताइए, आज भी किसी मशीन की शक्ति को नापा जाता है तो हार्स पावर से नापा जाता है? 2 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 60 हार्स पावर, 100 हार्स पावर बोलते हैं ना। हार्स घोड़े की शक्ति। लेकिन आप बता सकते हैं घोड़ा मांस खाता है कि चना खाता है? फिर बलवान होता है कि नहीं बलवान होता है? अच्छा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि वो तो मांस खाने से आदमी को बड़ा अच्छा स्वाद लगता है। लेकिन शुद्ध देवियां बताएं कि आज भी ऐसे शाकाहारी भोजन शुद्ध बन जाए तो उसके आगे संसार का सारा फेल है कि नहीं है? फेल है कि नहीं है? है ना? बोलिए। पुण्य आत्माएं, अब देखिए हाथी कितना मोटा है, लेकिन वह मांस खाती है। उसे ज्ञान है मुझे क्या खाना चाहिए, और मनुष्य को जान बूझ करके भी वह जानता है क्या खाना चाहिए, फिर भी वह चीज को नहीं भक्षण करता है। वह नहीं खाता है। खाता क्या है? जो उसको नहीं खाना चाहिए, जो उसको अंतस्तः जाएंगे तो जितनी बीमारियां मिलेंगी दिव्यात्माएं, जो मांसाहार पशु हैं उनके आते देखो शुरू हो गए, चलना शुरू हो गया। काहे लिए? क्या शुरू हो गया? याद पड़ने लगा। करके बोलते हैं, जे कर बिगड़ल बा। कबीर जी भजन गाते हैं ना, दधित जी हंस रहे हैं। जे कर बिगड़ल बाई मनवा, भक्ति भाव नाही मां। जे कर बिगड़ल बाई मनवा, भक्ति भाव नाही मां। जे कर बिगड़ल बाई मनवा, भक्ति भाव नाही मां। भक्ति भाव नाही मां, भक्ति भाव नाही मां। जे कर बिगड़ल बाई मनवा, भक्ति भाव नाही मां। जे कर बिगड़ल बाई मनवा, भक्ति भाव नाही मां। अच्छा ये बताइए, आप डाइन देखे हैं? देखे हैं? चुरैन देखे हैं? देखना चाहते हैं? दिखाएं, दिखाएं। कौन को लोग दिखना चाहते हैं? डर कर भागेंगे नहीं ना, अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मंजूर है। ये हनुमान जी को पकड़ कर ला रहे थे सन में, राक्षस फाक्षस नहीं ला रहे थे, वैसा राक्षस देखेंगे आप लोग। शुरू करें, दिखा दें चुरैन। कुछ चुरैन तो भाग गई। अरे आन के लड़का का मांस ले आवे, चुरैन बने रसोईया हो, चुरैन बने रसोईया। आन के लड़का का मांस ले आवे, चुरैन बने रसोईया हो, चुरैन बने रसोईया। आन के लड़का का मांस ले आवे, चुरैन बने रसोईया हो, चुरैन बने रसोईया। आप ये बता सकते हैं दिव्यात्माएं कि आप अपने कोई भी हो, यदि उसके बच्चे को काटा जाए, उसके मांस को बनाया जाए तो स्वीकार करेगा? अपने बच्चे का मांस कोई खाएगा? अच्छा ये बताइए, लक्ष्मी मैया मांस बनाएंगी, सरस्वती मैया मांस बनाएंगी? अरे बोलिए ना। अन्नपूर्णा मैया बनाएंगी, गंगा मैया बनाएंगी। आप कैसी मैया हैं?
आप कैसी गंगा मैया हैं, कैसे सरस्वती मैया हैं, कैसे लक्ष्मी मैया हैं, कैसे धरती मैया, कैसे माता आप हैं कि आप बनाती हैं और चौका में बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन बनाएगा? डाइने बनाएगी ना, चुरैने डाइन बनाएगी कि देवी बनाएंगे? अब तो देख लिए ना कितने डाइन कितने चुरैन। अरे आन के लड़का के मांस ले आवे चुरैनी बने रसोईया हो, चुरैन बने रसोईया। आन के लड़का के मांस ले आवे चुरैन बने रसोईया हो, चुरैन बने रसोईया। अरे भूत प्रेत मिल जेवन बैठे। अच्छा खाएगा उसको ये बताओ, मांस खाता कौन है? भगवान राम खाएंगे, हनुमान जी खाएंगे, भगवान कृष्ण खाएंगे। अरे तो और घट घट बासी भी कहते हो, लंबा उपदेश भी देते हो और ये भी बताते हो कि हृदय में भगवान है, सबके हृदय में है, और मांस का भोग लगाते हो। मांस का भोग लगना चाहिए। और यदि अपने अंदर धारण कर रहे हो तो क्या होगा वो? अच्छा गणंत सुने हैं, सोखा सोखा सब बोलते हैं जी। काजी काजी। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, पहले खड़ा होकर बोलिए काजी नहीं, हाँ जी बोलिए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। कहाँ गए? कौन? किसकी आवाज थी? सुभाष जी की थी क्या? कवि जी की? हाँ हाँ खड़े हैं, वहीं से बोलिए। दिख रहा है आपको, सारा दुनिया दिख रहा है। हाँ बोलिए काजी। काजी बने हाँ गणंत किसको बोलते हैं? बोलिए तो। सोखा बाबा लोग कहला तोरे घरवा में गणंत है। तो क्या थी? अब एक सोखा के बोलौली, उलिया के थैली में से कनका गाड़ के हम से खनवा के निकाल के कहला, अरे भैया इहे हो गणंत। हम कही तब भैया कहला 5000 दे दे। हम कही चलो। लेके अली महुला बाजारी में। जब बाजारी में अली कहली अब भैया बतावा का पैसा चाहिए? कहला अरे यार हमके 10 रुपया था, हम चल जाए। हमके 100 रुपया दिया, 10 रुपया ना। दिव्य आत्माएं, लोग बोलते हैं कि कोई हड्डी, मनुष्य के मरे हुए व्यक्ति का हड्डी यदि घर में गड़ जाती है तो ही गणंत कहलाता है, शांति से रहने नहीं देता। ठीक है, अच्छा वो तो घर में का है। अच्छा मनुष्य का मतलब मनुष्य में भी ब्रह्म है तो जीव में भी ब्रह्म है ना? क्यों? जीव में भी तो ब्रह्म है, उसमें भी तो ब्रह्मवास है। उसकी भी हत्या तो ब्रह्म हत्या हुई कि नहीं हुई? अब जब उसको खींचते हो, ऐसे खाते हो ना? खुश हो गए दधी जी महाराज। उस जन्म में खाते थे क्या आप? आई तू आये भी है साधु बाबा भी दही लगा में बेड़ा पार। हे भगवान, हे भगवान, हे। चलो ईमानदार हमारे तपस्वी हैं, हमारे ईमानदारी तो कहा है आपने। दिव्य आत्माएं हम देखे हैं ऐसे सब खींचते हैं हड्डियां को दतवा से, नहीं दतवा से पकड़ लेंगे, हाथवा से खींचे। मैं आपसे पूछूंगा 1 मिनट के लिए बताइए, जब किसी बेजुबान जीव की हत्या करके आप उसके मांस को अपने पेट में डालते हैं तो पेट में जाता है तो जो घर बना हुआ है इसमें क्या गणंतवा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो सोखा बाबा क्या दूर करेंगे? पहले अपने पेटवा को तो साफ करो। पेटवा अपने स्वयं देखिए। दिव्य आत्माएं, घर का गणंत क्या कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ये जो ब्रह्म हत्या होती है, जो मांस आप ग्रहण करते हैं, इसका जो अंदर में जाकर के गड़ता है ना, जो गाड़ दिया जाता है, अपने हाथ गाड़ लेते हैं, यह भूत कभी जाने वाला कभी नहीं जाएगा, गारंटी नहीं जाएगा, गारंटी नहीं जाएगा पुण्यात्माएं। और ऐसी बीमारी होगी कि जिसकी कोई दवा भी नहीं है, जिसकी कोई दवा भी